जन्माष्टमी हिंदू परंपरा के अनुसार तब मनाई जाती है जब माना जाता है कि कृष्ण का जन्म मथुरा में भाद्रपद महीने के 8वें दिन की आधी रात को हुआ था। कृष्ण का जन्म अराजकता के क्षेत्र में हुआ था। कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि के 12 बजे हुआ था। कृष्ण का जन्मदिन जन्माष्टमी के नाम से भारत, नेपाल, अमेरिका सहित विश्व भर में मनाया जाता है। कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। वे माता देवकी और पिता वासुदेव की 8वीं संतान थे। श्री कृष्ण ने अपना अवतार भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्यरात्रि में कंस का विनाश करने के लिए मथुरा में लिया। चूंकि भगवान स्वयं इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, अतः इस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा नगरी भक्ति के रंगों से सराबोर हो उठती है। इस तरह करे जन्माष्टमी की पूजा। ऐसे में जन्माष्टमी के दिन व्रत रखते हुए भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की आराधना करें। मूर्ति स्थापना के बाद उनका गाय के दूध और गंगाजल से अभिषेक करें। फिर उन्हें मनमोहक वस्त्र पहनाएं। मोर मुकुट, बांसुरी, चंदन, वैजयंती माला, तुलसी दल आदि से उन्हें सुसज्जित करें। कृष्ण करुणा, सुरक्षा और प्रेम के हिंदू देवता है। डार्क वन भी कहा जाता है। कृष्ण भगवद गीता सहित कई हिंदू पवित्र ग्रंथों में एक महत्वपूर्ण चरित्र है। उन्हें भारतीय पौराणिक कथाओं और कला में विभिन्न तरीकों से चित्रित किया गया है। बाल भगवान से लेकर दिव्य प्रेमी मस्खरा से नायक तक। कंस ने अपने पिता परोपकारी राजा उग्रसेन से मथुरा की राजगद्दी छीन ली थी। धरती माता ने गाय का रूप धारण किया और अपनी दुर्दशा लेकर हिंदू धर्म के निर्माता भगवान ब्रह्मा के पास गई। तब भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु को बुलाया, जिन्होंने धरती माता को आश्वासन दिया कि वह इस अत्याचार को समाप्त करने के लिए भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे। ब्रह्मावैवर्त पुराण के अनुसार ही राधा का विवाह यशोदा के भाई रायान गोपा से हो गई थी और राधा रिश्ते में कृष्ण की मामी लगने लगी थी, इसलिए भी उन्होंने शादी नहीं की थी। उन्होंने श्री कृष्ण से प्रेम विवाह किया था। रुक्मिणी भगवान कृष्ण की इकलौती पत्नी और रानी है। द्वारका के राजकुमार कृष्ण ने उनके अनुरोध पर एक अवांछित विवाह को रोकने के लिए उनका हरण किया एवं अपने साथ ले गए, तदंतर उन्हें दुष्ट शिशुपाल से बचाया। इस त्योहार को लेकर कहानी है कब भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। एक हिंदू त्योहार जो भगवान कृष्ण के जन्मदिन का जश्न मनाता है। कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव की तारीखों में स्पष्ट विसंगति स्मार्त और वैष्णव संप्रदायों की अलग-अलग व्याख्याओं और प्रथाओं से उत्पन्न होती है। स्मार्त परंपरा सप्तमी तिथि के आधार पर जन्माष्टमी मनाती है, जबकि वैष्णव परंपरा अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के आधार पर मनाती है। बेशक कृष्ण को खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वे उस प्रेम को स्वीकार करते हैं जिसके साथ हम उन्हें भोजन अर्पित करते हैं। जहां तक संभव हो, खाना पकाने के लिए ताजी प्राकृतिक सामग्री का उपयोग करें। कृष्ण केवल शाकाहारी भोजन स्वीकार करते हैं। भोजन सात्विक होना चाहिए।
अष्टमी तिथि को मध्यरात्रि में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। ऐसे में कृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा करने का शुभ मुहूर्त 18 अगस्त की मध्यरात्रि 12:20 से 1:05 बजे तक है। जन्माष्टमी 2 दिन से पड़ रही है, इसलिए जन्माष्टमी का व्रत 19 अगस्त की रात 10:59 के बाद ही खोलना चाहिए। प्रार्थना शुभः करोति कल्याणम का जाप शुरू करें और दिया जलाएं। फिर गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु कहें। फिर आप कोई भी कृष्ण भजन जो आपको पसंद हो का जाप करें और एक अगरबत्ती 7 बार गोलाकार दक्षिणावर्त घुमाते हुए अर्पित करें। इस त्योहार को लेकर कहानी है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस दिन भक्त व्रत रखकर भगवान कृष्ण के जन्म के बाद रात 12 बजे पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन को लड्डू गोपाल के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। दूसरे के कर्तव्यों में महारत हासिल करने की तुलना में अपने स्वयं के कर्तव्यों को अपूर्णता से निभाना बेहतर है। जिस दायित्व को लेकर वह जन्म लेता है, उसे पूरा करने से व्यक्ति को कभी दुख नहीं मिलता। भगवान कृष्ण, भगवद गीता। जन्माष्टमी को श्री कृष्ण जयंती भी कहा जाता है, जिसे भगवान कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हिंदू भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और लोग इस दिन को इस तरह मनाते हैं जैसे कि भगवान ने उनके घरों में जन्म लिया हो। कृष्ण वासुदेव और देवकी के पुत्र थे, लेकिन जब उनके मामा कंस, जो मथुरा के दुष्ट राजा थे, ने उन्हें मारने की कोशिश की तो उन्हें तस्करी करके यमुना नदी के पार गोकुल ले जाया गया और चरवाहों के नेता नंद और उनकी पत्नी यशोदा ने उनका पालन पोषण किया। वह सुरक्षा, करुणा, कोमलता और प्रेम के देवता है और हिंदू धर्म के देवताओं में सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से पूजनीय है। कृष्ण करुणा, सुरक्षा और प्रेम के हिंदू देवता है। डार्क वन भी कहा जाता है। कृष्ण भगवद गीता सहित कई हिंदू पवित्र ग्रंथों में एक महत्वपूर्ण चरित्र है। उन्हें भारतीय पौराणिक कथाओं और कला में विभिन्न तरीकों से चित्रित किया गया है, बाल भगवान से लेकर दिव्य प्रेमी मस्खरा से नायक तक। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को 2 दिन तक मनाने के पीछे तिथि और नक्षत्र का विशेष महत्व और कारण बताया जाता है। पुराणों में बताया गया है कि भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान कृष्ण के पुत्रों और पुत्रियों के नामों के बारे में है, जिसमें उनके पुत्र सांबा और उनके वंश वृक्ष भी शामिल है। भगवान कृष्ण के 80 पुत्र और 8 रानियां पैदा हुई। रुक्मिणी, सत्यभामा, कालिंदी, लक्ष्मणा, भद्रा, नग्नजिति, जाम्बवती और मित्रविंदा ये 8 रानियां थी। कृष्ण ने बिना समय बर्बाद किए अपनी बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। हिंदू सिद्धांत कहता है कि वह तब तक बांसुरी बजाते रहे जब तक कि उन्होंने अपनी आंखें बंद नहीं कर ली और अपना शरीर नहीं छोड़ दिया। इस तरह राधा की मृत्यु हो गई। कथित तौर पर उस दिन कृष्ण को यह एहसास हुआ कि उनका प्यार मर गया है, इसलिए उन्होंने अपनी बांसुरी तोड़ दी। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन पूरा दिन तो जल ग्रहण करने की छूट होती है,
लेकिन सूर्यास्त के बाद भगवान के जन्म के समय तक जल ग्रहण करना वर्जित होता है। भगवान श्री कृष्ण को मक्खन बहुत पसंद था और इसी कारण उन्हें प्यार से माखन चोर बुलाया जाता है। उसमें मिश्री मिलाकर भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब राक्षस राजा नरकासुर को भगवान कृष्ण ने मार डाला तो उसकी 16,100 बंदी पत्नियां मुक्त हो गई। कृष्ण ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और द्वारका ले आए। श्री कृष्ण हिंदू धर्म में भगवान है। वे विष्णु के 8वें अवतार माने गए हैं। कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश या द्वारकाधीश, वासुदेव आदि नामों से भी उनको जाना जाता है। भगवान कृष्ण की छवि को नीली या नीली काली त्वचा के रूप में दर्शाया गया है। उनके हाथ में बांसुरी होती है और कभी-कभी उनके साथ गाय या चरवाहा भी होता है। कृष्ण को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे गोविंदा, मधुसूदन, वासुदेव और मुकुंद। रघु का विवाह राधा से हुआ है, जिसका पहले विवाह वरुण से हुआ था, जो अब मर चुका है। वरुण और राधा ने एक साथ एक बच्चे की कल्पना की और एक बच्चे को गोद लिया। रघु और राधा ने एक बच्चे की भी कल्पना की है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ साक्षात श्री राधा का विधिपूर्वक विवाह भांडीरवन में संपन्न कराया था। इस विवाह का उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में भी मिलता है। ब्रिज में आज भी माना जाता है कि राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण बिना श्री राधा। जन्माष्टमी के व्रत में जो लोग फलाहार व्रत करते हैं, वो दिन या फिर शाम को साबूदाने की खिचड़ी या कुट्टू के आटे की पूरी बनाकर खा सकते हैं। व्रत पूर्ण करने के बाद बहुत भारी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको गैस की समस्या हो सकती है। व्रत पूर्ण होने के बाद जब पारण करने का वक्त आए तो आपको अचानक से बहुत भारी भोजन नहीं करना चाहिए। इससे आपको गैस बन सकती है या फिर चक्कर आ सकते हैं। व्रत तोड़ने के लिए सबसे पहले गुड़ और पानी या फिर खीर जैसे भोज्य पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए।